हाय, आई एम अग्रिम एंड वेलकम टू एंट्री एलिवेट हिंदी, जहां हम आपको प्रोग्रामिंग में अपस्किल करने के लिए डीएसए, वेब डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन और टेक प्रोजेक्ट जैसे बेहतरीन एरियाज में एक्सपर्ट बनाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ पहले सेक्शन के लिए, जो कि है HTML। हेलो और हाय यार, वेलकम बैक टू आज की वीडियो जिसमें हम बेसिक HTML टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पहले हम समझेंगे कि टैग्स होता क्या है। इवन दो हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत आइडिया लिया है, आज हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि टैग्स होता क्या है। और उसके बाद फिर हम थोड़े टैग्स देखेंगे जो कॉमन वाले होते हैं HTML में। ठीक है। तो यार बेसिकली लास्ट वीडियो में ना हमने ये कवर कर लिया था कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और थोड़े बहुत हमने उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लिए थे। स्ट्रक्चर में हमने ये 6 चीज़ें देखी थी। ठीक है। तो आज हम बेसिक HTML टैग से शुरू करेंगे। ये हम कुछ चीज़ें देखेंगे उसमें कौन से बेसिक होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये 4 चीज़ें देखने पे आगे जाएं, हम पहले टैग्स का मतलब ढंग से समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है। तो इसको हम नोट को यहाँ पे लाते हैं यार। तो इसमें हम अगर लिखें टैग, ठीक है। तो टैग होता क्या है? टैग यार जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जब हम HTML लिख रहे थे हम ऐसे लिख रहे थे, है ना। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हम ऐसे HTML लिख रहे थे। फिर हम उसको क्लोज कर रहे थे। फिर हम ऐसे हेड लिख रहे थे। मतलब हमने ऐसे बड़े सारे टैग देखे थे उस दिन, है ना। 6 टैग देखे थे, 5। तो अब ये यही है बेसिकली। टैग है ही सिर्फ यही कि ये जो एक सिंगल है ना, ये एक, इसको हम टैग बोल रहे हैं। ये एक और है, इसको हम टैग बोल रहे हैं। इसको, ये एक और है, इसको हम टैग बोल रहे हैं। अगर मैं इसका क्लोजिंग टैग बोल दूँ वो एक टैग है। तो बेसिकली ऐसे कोई भी चीज़ अगर हम एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में डाल रहे हैं और उससे हम अपने ब्राउज़र को कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ भी बताना चाह रहे हैं, चाहे हम वो बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरा टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, या फिर हम बताना चाह रहे हैं कि मेरी HTML यहाँ से शुरू हो रही है, हम कुछ भी बताना चाह रहे हैं, तो उसको हम टैग बोलते हैं। ठीक है। तो इसको यार डिफाइन कर लेते हैं। अ, ये A tag is a way for us to tell the browser something। ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं गिव इट some instructions। ठीक है। A tag is generally um, contained inside angular brackets। एंगुलर ब्रैकेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं। ठीक है। इनके बीच में हम यहाँ पे अपना टैग नेम लिख देते हैं। ठीक है। ये हमारा एक जनरल टैग का स्ट्रक्चर है। और हाँ, ठीक है। तो टैग ये हो गया यार। अब फिर नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है। एक HTML एलिमेंट क्या होता है, और क्या वो टैग से अलग है, क्या वो टैग से सेम है। तो यार देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। और वो ये है कि अगर मैं लिखता हूँ कि भाई HTML क्या होता है, ये क्या है, दिस इज़ अ टैग। ठीक है जी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं पूरा अपना वो स्ट्रक्चर बना लूँ, या फिर जैसे मान लो मैं सिर्फ टाइटल टैग ले लेता हूँ, ठीक है, ये दिस इज़ अ टैग। ठीक है, ये हमने पिछली बार देखा है कि ये टैग होता है। लेकिन अगर मैं अपना वो पूरा स्ट्रक्चर कर लूँ ना, कि टाइटल दूँ, इसके अंदर मैं अपना कुछ भी कंटेंट लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइटल टैग को क्लोज कर दूँ, तो ये जो पूरा वाला पार्ट है ना यार, इस पूरे वाले पार्ट को, जिसमें हमारा ओपनिंग टैग भी आ रहा है, हमारा क्लोजिंग टैग भी आ रहा है, और हमारा बीच का कंटेंट भी आ रहा है, इन तीनों को कंबाइन करके हम HTML एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है। दिस होल कंबाइंड इज एन HTML एलिमेंट। तो टैग और एलिमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि टैग एक सिंगल ये है, और एलिमेंट इज़ बेसिकली ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट। अब मेरे को पता है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कुछ बार क्लोजिंग टैग नहीं होता, और वो हम इसी वीडियो में देखेंगे कि कब नहीं होता। लेकिन अगर क्लोजिंग टैग नहीं है, मतलब बेसिकली अगर क्लोजिंग टैग है, ठीक है, फिर तो हमारा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और बीच का कंटेंट मिला के HTML बन जाता है। अगर क्लोजिंग टैग वाला नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मेटा टैग था, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, उसमें हमारे को क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बस यहीं पे हम नेम इक्वल टू और यहाँ पे कंटेंट इक्वल टू दे देते थे, है ना। तो इसमें यही पूरा एलिमेंट हो गया, है ना। तो इस केस में हमारा टैग और एलिमेंट सेम हो गया। लेकिन अगर हमारा क्लोजिंग टैग है, तो फिर ये इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग, इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। और ऐसा हर टैग के लिए होगा, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ टाइटल के लिए ये वाली एनालॉजी चलती है। तुम किसी भी टैग की बात करो, उसकी अगर तुम तीन ही चीज़ें कंबाइन कर दोगे, उसको हम एलिमेंट का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो यार ये हमारा एक HTML एलिमेंट हो गया। ठीक है। इससे ना बेसिकली यही है बस, टैग और एलिमेंट, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीप वाली बात नहीं आती है, इतना ही है। ठीक है। चलो, तो इसके बाद फिर यार हम एक बार इसको साइड में रख के, इससे पहले कि हम फिर से हेडिंग्स पे आएँ, एक मैं छोटा सा तुम्हें रिसोर्स बताना चाहता हूँ यार, जिसको MDN वेब डॉक्स कहते हैं।
ये पिछली बार भी मैंने वीडियो में खोल रखा था क्योंकि मेरे को दिखाना था, लेकिन मैंने सोचा इस बार दिखाना बेटर रहेगा। तो ये है क्या कि एच टी एम एल, यार एच टी एम एल तो चलो ठीक है, ये सी एस एस जावा स्क्रिप्ट हम जब कुछ जो भी पढ़ेंगे ना, स्टैटिक वेब डिज़ाइन हम पूरा पढ़ेंगे, एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट सब कुछ, उसका जो सबसे ट्रस्टेड और मेन रिसोर्स रहता है ना, वो एम डी एन वेब डॉक्स रहते हैं। एम डी एन क्या है? मोजिला डेवलपर नेटवर्क है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है हर चीज़ के लिए, ठीक है। ये पूरे एच टी एम एल, जैसे ही एच टी एम एल की इंट्रो है, यहाँ पे देखो इन्होंने पूरा ट्यूटोरियल भी दे रखा है। चलो वो तो टेक्स्ट से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मान लो तुम रेफरेंसेज में जाके एच टी एम एल एलिमेंट्स पे जाओ, इन्होंने सारे टैग्स हमारे को बता रखे हैं। तुम किसी पे भी क्लिक करोगे, मान लो अगर मैं इस पे, किस पे क्लिक करूँ, मान लो मैं बी पे क्लिक करता हूँ, ये बता देगा कि भाई ये टैग क्या करता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, और ये कहाँ यूज़ करते हैं, इंग्लिश में समझाएगा क्या करता है। तो इसकी यार ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो, अब ये कोर्स है, इसमें तुम देख रहे हो बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत ही सारे टैग्स हैं HTML के। अब इसमें से हर एक टैग को हम एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सारे टैग उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और इतने सारे टैग हैं तुम्हें पहली बात तो हमेशा याद ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए ना क्या है, हम कॉमन कॉमन वाले टैग्स तो पढ़ लेते हैं, और बाकी सब सेम तरीके से ही चलने होते हैं, तो उनको हम अलग से नहीं पढ़ते। तो जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती है, तुम एक सिंपल गूगल सर्च करोगे, फिर तुम देख सकते हो भाई ये वाला टैग है, तुम उसको एम डी एन वेब डॉक्स पे देखोगे, और तुम्हारे को समझ आ जाएगा उसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अ, हमने कौन सा टैग अभी यूज़ किया है, ठीक है, एक बार हम आ जाते हैं एच टी एम एल पे। तो ये बता रहा है एच टी एम एल रिप्रेजेंट्स द टॉप लेवल एलिमेंट ऑफ एन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट, रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही तुम जिस मर्जी टैग को पढ़ना चाहो, तुम इससे आगे पढ़ सकते हो। तो एम डी एन डॉक्स को तुम एक हमेशा याद रख सकते हो कि ये बहुत अच्छा रिसोर्स है। सी एस एस पे भी जब हम आएंगे तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने एक्चुअल टैग्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार हम हेडिंग डालना सीखना चाहते हैं। तो उससे पहले एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे आते हैं अपना, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, और इसमें मैंने वही वाला फोल्डर खोल रखा है जिसमें पिछली बार हमने टेस्ट डॉट एच टी एम एल बनाई थी। ये थी हमारी फाइल, याद है? ठीक है, ये फाइल बनाई थी हमने, मेटा वेटा टैग्स पढ़े थे, टाइटल पढ़ा था। तो आज इसमें हम एक नई फाइल बनाते हैं, उसमें हम नाम डालते हैं बेसिक टैग्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो डॉट एच टी एम एल तुम किसी भी फाइल के आगे लगा रहे हो तो वो ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये एक एच टी एम एल फाइल है, ठीक है जी। तो अब इसमें अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। मैं एच टी एम एल लिखूँगा, मैं एच टी एम एल क्लोज़ करूँगा, ठीक है। फिर मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ ढंग से। मैं यहाँ पे अपना हेड टैग डालूँगा, ठीक है। हेड टैग के अंदर मैं अपना डाल दूँगा बेसिक एच टी एम एल टैग्स टाइटल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली टाइटल डाल रहा हूँ मैं, एक बेसिक एच टी एम एल टैग्स, ठीक है। और यहाँ पे अभी मेटा टैग्स हम रहने देते हैं, क्योंकि इसको हम इंटरनेट पे डाल नहीं रहे हैं, तो ब्राउज़र को हम ज़्यादा मेटा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और यहाँ पे मैं अपना बॉडी टैग डाल देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाना हमने आखिरी वीडियो में देखा है कि कैसे बनता है, ठीक है जी। और अब मैं इसको करता हूँ सेव, और ये मेरा यहाँ पे ये फोल्डर है जिसमें मैंने ये फाइल बनाई है बेसिक टैग्स डॉट एच टी एम एल, इसको मैं दबाऊँगा तो ये खुल जाएगी। अभी तुम देख सकते हो टाइटल मेरा बेसिक एच टी एम एल टैग्स आ रहा है, इसको मैं ले रहता हूँ साइड में। ये हमारा देखो बेसिक एच टी एम एल टैग्स लिखा था, ये टाइटल आ रहा है, और बॉडी में अभी हमने कुछ डाला नहीं है, इसलिए हमारा पेज एकदम खाली ब्लैंक वाइट आ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद यार, अब हम सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं, हम हेडिंग्स देखना चाहते हैं, ठीक है। हेडिंग्स, और ये देखो, ये जो मैंने डाला है ना, इसको तुम अगर तुम विंडोज़ पे हो तो कंट्रोल स्पेस दबा सकते हो, या फिर मैक पे हो तो कमांड और स्पेस दबा सकते हो, या फिर तुम इसको ऐसे टाइप कर सकते हो, ओपनिंग ब्रैकेट ये। तो ये एक बेसिकली कमेंट है, इससे हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपने डेटा को। मतलब बेसिकली ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये पेज पे कहीं पे दिखेगा नहीं, ये बस मेरे अपने देखने के लिए है, ये मेरे को कोड फाइल में दिखेगा सिर्फ, और कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो, तो हेडिंग्स में यार सबसे पहले मान मैं पहले ये देखते हैं कि हमारे को हेडिंग समझने की क्यों ज़रूरत है। मान लो मेरा ये पेज है, एक एक रेसिपीज़ का पेज है, ठीक है, रेसिपीज़। और मान लो ये वाला स्पेसिफिक मेरा एक रेसिपी का पेज है कि भाई इस पेज पे हम सीखेंगे कि हम मोमोज़ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यार अगर मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया फाइल को, और मैं यहाँ पे जाके अपना पेज रिफ़्रेश करूँगा, तुम देख रहे हो ये कैसे आ रहे हैं, रेसिपीज़ आ रहे हैं, मोमोज़ लिखा हुआ आ रहा है, जो कि ठीक है, मतलब अच्छी बात है आ रहा है तो। लेकिन तुम सोच सकते हो, अगर ये मेरा एक मेन पेज है तो इस पर मैं क्या चाहूँगा कि अगर मेरी रेसिपी सबसे मेन हेडिंग है तो बहुत बड़ी सी आए, बोल्ड होके आए, है ना। मोमोज़ मेरी सब हेडिंग है तो वो थोड़ी उससे छोटी आए, थोड़ी कम बोल्ड आए, लेकिन स्टिल बाकी बॉडी से वो बड़ी हो, है ना। ऐसा नहीं है कि जो नीचे का टेक्स्ट लिखा है और जो मोमोज़ लिखा है वो सेम ही दिख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यार उसके लिए ना हम हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग में बेसिकली 6 टाइप, जैसे 6 लेवल ऑफ हेडिंग आ सकती हैं। एक जैसे H1 अगर मैं लिख रहा हूँ ना, और मान लो मैं H1 को क्लोज कर रहा हूँ, और फिर मैं इसके बीच में अपना रेसिपीज़ डाल देता हूँ, और फिर मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा, तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, ये बड़ा हो गया,
ये बोल्ड हो गया। तो H1 से वो क्या समझा कि भाई ये मेरे पेज की पहली और सबसे मेन हेडिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको बाद में नहीं डाल सकते, हो सकता है मैंने इसके ऊपर कुछ और डाल दिया होता, मान लो ये मैंने ऐसे खाली छोड़ दिया होता और इसको मैं रिफ्रेश करता, ये तब भी चल जाता, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये चलता नहीं। लेकिन H1 का बेसिकली मतलब ये है, मतलब तुम इसको जहाँ मर्जी दे सकते हो, लेकिन जनरली तुम H1 को दोगे वहाँ पे जब तुम्हारे को अपनी पेज की मेन हेडिंग को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो H1 बेसिकली हेडिंग 1 के लिए ही स्टैंड कर रहा है, ठीक है जी। और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये रेसिपीज़ अब मेरा बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन अब मेरे को मोमोज़ भी बनाने हैं, ठीक है, और मोमोज़ का मेरे को थोड़ा टेक्स्ट छोटा रखना है। अब मान लो अगर मैं इसको H1 के ही अंदर डालता तो ये मेरी हेडिंग तो लगेगी, है ना, हेडिंग तो लगेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी मोमोज़ आ गया, लेकिन अब रेसिपीज़ और मोमोज सेम लग रहा है, जबकि ये मेरी सबसे मेन हेडिंग है और ये मेरी एक काइंड ऑफ सब हेडिंग है ना। तो ये दोनों सेम नहीं लगने चाहिए, ये थोड़ा छोटा आना चाहिए उससे। तो इसको मैं सिंपली H2 कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि H2 भी एक रिकॉग्नाइज्ड टैग है। ये हो गया। तो देखो, ये ध्यान से देखो, ये थोड़ा छोटा हो गया और बोल्ड तो चलो अभी भी है, लेकिन उससे छोटा हो गया, तो फिर अब ये सब हेडिंग लग रही है। तुम इसको और छोटा करना चाहते हो, तुम इसको H3 बना दो। तो ऐसे ना बेसिकली क्या होता है यार, मैं रेसिपीज़ और मोमोज की जगह अब इसको प्रॉपर टेक्स्ट बढ़िया वाला लिखता हूँ कि ऐसे तुम H के आगे एक नंबर देके एक अपना हेडिंग टैग बांध सकते हो उसको। जैसे मान लो दिस इज़ अ फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली और भी हेडिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। मैं इसको डाल देता हूँ 6 बार। 6 बार मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तुम 6 लेवल ऑफ हेडिंग बना सकते हो, ठीक है। तो H1 से लेके H6 तक ये सारे के सारे टैग्स हैं। देखो हाँ, ये सारे के सारे टैग्स हैं जिनसे तुम हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करते हो। और देख लो, अगर मैं इसको एक एक करके सही कर देता हूँ, ठीक है, कि इसको मैं सेकंड हेडिंग कर देता हूँ, इसको मैं थर्ड हेडिंग कर देता हूँ, इसको मैं फोर्थ हेडिंग कर देता हूँ, इसको मैं फिफ्थ हेडिंग कर देता हूँ एंड इसको मैं 6 कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको सेव करके पेज पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है। फर्स्ट हेडिंग बड़ी आ रही है, सेकंड हेडिंग छोटी, उससे छोटी आ रही है, थर्ड उससे भी छोटी आ रही है, सिक्स बिल्कुल एकदम नॉर्मल छोटी आ रही है, लेकिन वो स्टिल बोल्ड है क्योंकि वो है हेडिंग ही, ठीक है। तो वो नॉर्मल कंटेंट से बड़ी ही रहनी, नॉर्मल कंटेंट से वो ज़्यादा बोल्ड लगनी चाहिए, और इसलिए वो अभी भी बोल्ड तो है, लेकिन उतनी बोल्ड नहीं है जितनी फर्स्ट हेडिंग है, और उतनी बड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे H1 से H6 तक टैग्स होते हैं, और H7 कुछ नहीं होता है, H1 से H6 तक ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उससे उसके बाद अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे को मैनुअली स्टाइलिंग डालनी पड़ेगी, जो बाद की बात है। तो अभी के लिए सिर्फ ये है कि इस तरीके से तुम अपनी हेडिंग्स बना सकते हो, ठीक है। इसको हम फटाफट से अपने नोट में लिख लेते हैं कि हेडिंग टैग्स कैन बी यूज टू ऐड हेडिंग्स टू अ पेज। 6 different types of headings exist: H1, H2, H3, H4, H5 and H6, ठीक है। एंड जिस ऑर्डर में ये लिखी हैं इसी ऑर्डर में ही धीरे धीरे कम प्रायोरिटी वाली होती जाती है, ठीक है। तो ये यार सिंपल हमारी हेडिंग टैग्स हो गए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करने का। देखो हेडिंग्स में H1 to H6 लिखा था, ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है। पैराग्राफ जो तुम्हारे को इंग्लिश वाला पैराग्राफ पता है ना, एकदम सेम चीज़ है। कि अगर तुम मान लो यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, मान लो इन हेडिंग्स के मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हम पैराग्राफ पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो मैं अपना एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, पहली बात तो यार लॉरम इप्सम में बहुत ही कॉमन मतलब ऐसे बॉयलर प्लेट टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर तुम जैसे अगर तुम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो तुम लॉरम लिखो, आगे कुछ नंबर ऑफ़ वर्ड्स लिखो और फिर टैब दबा दो। ये तुम्हारे उतने वर्ड्स अपने आप रैंडमली भर देता है। रैंडम नहीं भरता, मतलब फिक्स टेक्स्ट है, लेकिन ये 50 वर्ड एग्जैक्ट यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो अगर मैं ये करके इसको सेव करके यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। और मान लो अब मैं इसके नीचे यहाँ पे जाके 50 फिर से लिखता हूँ और मैं टैब दबाता हूँ और मैं सेव करता हूँ और मैं इधर आता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये तुम देख रहे हो हमने यहाँ पे क्या डाला है, हमने यहाँ पे क्या डाला है, 2 पैराग्राफ डाले हैं, लेकिन मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुद ही उसको ऐसे फॉर्मेट कर रहा है। और अगर नहीं भी करेगा, है ना, अगर ये ऐसा भी रहेगा तो भी ये दिक्कत है, क्योंकि HTML इसको सेम ही लाइन पे देखे, ये 2 पैराग्राफ कहीं से देख के लग ही नहीं रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। तो यार उसका रीज़न ये है कि HTML ना बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे नई लाइनें डाल रहा हूँ उसको फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे नई लाइनें डाल रहा हूँ, ठीक है।
वो मतलब वो इस पूरे के पूरे को एक ही लाइन में मानेगा। तो वो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में सिर्फ तभी जाएगा जब मेरा ब्राउज़र की लाइन ख़त्म हो जाती है, जो कि हमारे को नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे को यहाँ पे क्लियरली दो ब्रैकेट डाल, दो पैराग्राफ डालने हैं। ठीक है जी। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल इसको एक पैराग्राफ वाले टैग में रैक कर सकते हैं। पैराग्राफ के टैग के लिए हम सिंपल पी लिखते हैं। ठीक है, और मैं उसको क्लोज भी करूँगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में हमारे को अपना कंटेंट डालना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये देखो, ये पैराग्राफ टैग के बीच में है, और सिमिलरली जो कि ये भी हमारा एक और पैराग्राफ है, हम क्या करते हैं, इसको भी एक पैराग्राफ टैग के बीच में डाल देते हैं। तो ये मैंने पैराग्राफ टैग बनाया, ये मैंने पैराग्राफ टैग क्लोज किया। ठीक है, और ये मैं इसको कंटेंट को इसके बीच में ले आया। ठीक है, तो अब ये मेरे दो पी टैग्स हैं। पी टैग बेसिकली पैराग्राफ का ही टैग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, पी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ। तो दो पैराग्राफ मैंने टैग में डाले। और अब अगर मैं पेज पे जाता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तुम देख सकते हो ये दो अलग अलग पैराग्राफ आ रहे हैं। मेरे ब्राउज़र ने अपने आप इनके बीच में एक बढ़िया सी स्पेसिंग ऐड कर दी है ना। ये थोड़ी सी बीच में स्पेस आ गई है, इसके ऊपर स्पेस है, इसके नीचे स्पेस है। तो ये अच्छा हो गया यार कि अब हम पैराग्राफ को अलग से बता सकते हैं। ऐसे मैं 10 पैराग्राफ डालूँ, मैं 10 डाल लूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सिंपली इतना ही है सिर्फ पैराग्राफ टैग में। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसको भी ला के लिख लेते हैं यार कि पैराग्राफ टैग, इट इज़ अ टैग यूज टू रिप्रेजेंट अ पैराग्राफ। ठीक है, सिंपल है, और इट इज़ represented by a p in HTML। ठीक है, p क्योंकि पैराग्राफ। ठीक है जी, चलो, तो ये मैं अपने पैराग्राफ को भी कवर कर लिया। चलो, अब फिर नेक्स्ट है यार हमारा लिंक। अब लिंक क्या है कि बड़ी सिंपल सी इसकी एप्लीकेशन है। मान लो मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट देना है। ठीक है, मैं पैराग्राफ के नीचे एक और यहाँ पे लिखता हूँ दिस, नहीं, मान लो मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। ठीक है, और आई थिंक जैसे नाम उससे बहुत क्लियरली बता रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर दबाऊँ ना, मेरा गूगल खुल रहा है ना, google.com खुल रहा है। तो अगर हम ये करना चाहते हैं, ये फंक्शनैलिटी तुमने सुनी होगी है ना, कि कई बार तुम वेबसाइट्स पे जाते हो, वहाँ पे लिंक होता है, तुम उस पर दबाते हो, जैसे ये लिंक है। ठीक है, इसको मैं दबा रहा हूँ तो फिर ये मेरे को कहीं और लेके जा रहा है। इवन तो मतलब सेम ही वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी और दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे अगर तुम्हारे को कोई लिंक बनाना है, तो उसको तुम कैसे कर सकते हो HTML में। ठीक है, तो यार उसके लिए तुम एक टैग यूज़ करते हो जिसका नाम होता है ए। ठीक है, ये एंकर टैग है, तो इसको मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, और मैं इसको इसके बीच में डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं ए पे देखूंगा, ये कह रहा है इफ़ द एलिमेंट हैज़ एन href एट्रीब्यूट। ये href क्या होता है, इस पर हम 1 मिनट में आएंगे। बेसिकली ये ऐसा है कि अब अभी ये चलेगा नहीं, लेकिन अभी एक बार को इतना है कि इसको हम ए टैग के अंदर डाल रहे हैं। और इसके बाद अगर हम ऐसा कर देते हैं, देखो ए टैग के अंदर ना यार हमारे को, देखो अभी हमने डाल दिया है, तो हम HTML को इतना बता रहे हैं कि भाई इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से इसको कहीं जाना चाहिए। ठीक है, ए टैग पे अगर हम दबा रहे हैं तो इतना बता रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने HTML को यही नहीं बताया कि अगर मैं इसको दबा रहा हूँ तो कहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, हम चलो मान लो हमने तो इंग्लिश में लिखा है कि क्लिक हेयर टू गो टू गूगल, लेकिन अब HTML इतनी स्मार्ट तो है ही नहीं ना कि वो टेक्स्ट को पढ़ के अपने आप रियलाइज़ कर लेगी, है ना। हमारे को उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि भाई इस जो ए टैग के अंदर की चीज़ें हैं, इसको अगर कोई क्लिक कर रहा है तो मेरे को उस बंदे को कहाँ पे भेजना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यार अब हम देखते हैं कि वो हम कैसे बताते हैं। तो यार ए में ना हम बेसिकली एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं। एट्रीब्यूट का अभी मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ, जिसको हम कहते हैं href इक्वल टू। अब देखो एट्रीब्यूट पहली बात तो हम कवर करेंगे थोड़ा अच्छे से डिटेल में इन बेसिक टैग्स के बाद, लेकिन अभी मैं तुमको इतना बेसिक बताता हूँ कि तुम्हारे को इसका यूज़ समझ आ जाएगा इन द प्रेजेंट सिनेरियो। कि एट्रीब्यूट से यार हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ए टैग है, इससे हम ब्राउज़र को इतना बता रहे हैं कि ये लिंक है। लिंक कहाँ पे है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना। सिमिलरली मान लो अगर मैं एक इमेज डाल रहा हूँ, तो हम ब्राउज़र को ये तो बता देंगे कि मैं इमेज डाल रहा हूँ, लेकिन हम उसको ये कैसे बताएंगे कि वो मेरी कौन सी इमेज है ना। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे और केसेस में हमारे को अपनी सिर्फ टैग के बाद थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी हो सकती है ब्राउज़र को, कि भाई इस टैग से जो बिहेवियर होगा उसको हम थोड़ा और डिफाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ए टैग से हम कहाँ पे भेजेंगे, तो उस टाइप की चीज़ें ना हम एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक href नाम का मैं अपना अगर एट्रीब्यूट दूंगा, तो बेसिकली ओपनिंग टैग में ही
तुम अगर क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले, इस एंगुलर ब्रैकेट से पहले स्पेस डालोगे और समथिंग इक्वल टू ऐसे ये लिख दोगे, तो वो एक एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा, ठीक है। और href इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक इंटरनली रिकग्नाइज्ड है HTML में, ठीक है। HTML अगर हम a टैग डाल रहे हैं तो HTML href को ढूंढता है, ठीक है। तो इसलिए href के अंदर अब मैं यहाँ पे अपना सिंपली स्ट्रिंग दे के लिख सकता हूँ https google.com, ठीक है। तो अगर मैं ये लिख दिया तो इसको समझ आ गया कि भाई इस लिंक पे भेजना है मेरे को, अगर इस a टैग के अंदर वाले टेक्स्ट पे कोई क्लिक कर रहा है। और इसलिए जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। पहली बात तो देखो, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया ये थोड़ा लिंक जैसा दिखने लग गया, इसने इसको ब्लू कलर का कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, जो कि इसलिए हुआ क्योंकि HTML ने रीड कर लिया कि भाई ये एक वैलिड लिंक है। तो फिर इसलिए मैं इसको थोड़ा लिंक जैसा अपने आप से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। हमें कुछ करना नहीं पड़ा वो करने के लिए। और फिर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर ये देखो इसने मेरे को सिंपल गूगल पे भेज दिया, है ना। तो ये बहुत सही हो गया यार कि हमारे को ये पता चल गया कि अगर मेरे को लिंक डालना है तो मैं कैसे डाल सकता हूँ। और ऐसे तुम अपने एक ही पेज में जितने मर्जी डाल सकते हो। मान लो अगर मेरे को एक और लिंक डालना है जिसको क्लिक करने से मेरे को कहीं और भेजना है, ठीक है। मान लो तो मैं एक और ए टैग बनाऊंगा, इसमें बोलूँगा क्लिक हेयर टू गो टू लिंक्डइन, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और ये मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब अगेन मेरे को अपना href स्पेसिफाई करना पड़ेगा बताने के लिए कि मेरे को लिंक्डइन क्या है, कहाँ है ना। तो मैं https डालूंगा, मैं डालूंगा linkedin.com, ठीक है जी। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ये देखो यहाँ पे आ गया क्लिक हेयर टू गो टू लिंक्डइन। अब ये अलग लाइन में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वही बात है कि भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट इनको अलग लाइन में नहीं मानता। हम पैराग्राफ जैसा कोई टैग डालते हैं तभी ये उनको अलग लाइन में मानता है। और ऐसे कौन से हो सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम देख सकते हैं कि ये सेम लाइन में आ रहा है, उसकी इतनी टेंशन मत लो। ये हमारे को इतना दिख रहा है कि भाई ये क्लिक हेयर टू गो टू लिंक्डइन एक टेक्स्ट आ रहा है जो लिंक जैसा दिख रहा है। और इसको अगर मैं दबाऊंगा तो ये मेरे को लिंक्डइन के बेसिक होम पेज पे ले जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो इससे मेरे को समझ आ गया कि यार हम बेसिकली एक ऐसे फॉर्मेट से href इक्वल टू ऐसे कोट्स में लिंक अंदर जो हमारे को टेक्स्ट एक्चुअल में दिखाना है। तुम ये देखो ये हमारे को href वगैरह कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा, जो हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं सिर्फ वही दिख रहा है ना। तो ऐसे हम अपना एक लिंक बना सकते हैं। तो इसको हम अपने नोट में लिख लेते हैं यार कि लिंक टैग, इट इज़ अ टैग used to add hyperlinks to the page. It is of the format a href इक्वल टू, यहाँ पे तुम अपना लिंक डालोगे, ठीक है जी। और इसमें तुम यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट टू बी शोन ऑन द वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे तुम अपना टैग क्लोज कर दोगे। बस ये हो गया तुम्हारा ये टैग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लिंक, काम हो गया ख़त्म। चलो, और इसके बाद यार हम बस अपने फाइनल जो हमने अभी देखना है टैग उस पर आ जाते हैं, जो कि है इमेजेस, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमारे को अपने पेज पे इमेजेस दिखानी हो सकती हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी मतलब दिक्कत हो सकती है कि इमेजेस क्यों दिखानी हो सकती हैं। भाई पेज है, क्या पता हमारे को इमेज दिखानी हो, कुछ भी दिखाना हो सकता है ना। तो इमेज कैसे दिखाएंगे? तो यार इमेज के लिए ना बेसिकली एक और बस सिंपल सा हमें टैग यूज़ करना होता है। तो वो टैग क्या है? उस टैग का नाम है इमेज टैग, ठीक है। IMG, पूरा इमेज नहीं लिखते क्योंकि मतलब HTML IMG ही समझता है। और इसमें तुम इसको क्लोज भी करोगे, ठीक है। अभी के लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्यों नहीं करना है। लेकिन चलो ठीक है। अब अगर मैं इस पर हवर करता हूँ, ये क्या कह रहा है? एन इमेज एलिमेंट रिप्रेजेंट्स एन इमेज, ठीक है। लेकिन अब हमारे को बताना पड़ेगा कि भाई पहली बात तो ये गलत है, अभी इसको सही करेंगे। लेकिन अभी हमारे को बताना पड़ेगा कि भाई ये इमेज जो मैं डाल रहा हूँ ये कौन सी इमेज डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक अगेन मैंने डाल तो दिया कि भाई इमेज दिखाओ, HTML को कैसे पता चलेगा मेरे को क्या दिखाना है? वो रैंडम को इमेज थोड़ी दिखाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हम इसको बताना चाहते हैं। अब पहली बात तो ये हम करेंगे कैसे? जैसे ऊपर हमने किया था, अगर हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है हम उसको एट्रीब्यूट्स की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे भी हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो यार पहले ढूंढते हैं हमारे को कौन सी इमेज दिखानी है। हम ना अनस्प्लैश पे जाते हैं। अनस्प्लैश पे बेसिकली फ्री में तुम इमेजेस ढूंढ सकते हो, और कोई भी रैंडम पहली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे को ये वाली इमेज दिखानी है, तो इस वाली इमेज का मैं क्या करता हूँ, एक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। और देखो अगर मैं इस एड्रेस पे जा रहा हूँ
एक सेकेंड, हाँ मैं इस एड्रेस पे जा रहा हूँ, तो मेरे को ये इमेज मिल रही है। ठीक है, ये मेरे को एक इसका लिंक मिला है, यहाँ से मैंने बस कॉपी इमेज एड्रेस दबाया है इस पर राइट क्लिक करके। ठीक है, तो ये मेरे पास लिंक कॉपीड है इस टाइम। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाली इमेज दिखानी है। तो इसमें ना यार मैं क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट होता है एस आर सी। एस आर सी तुम समझ सकते हो किस लिए, सोर्स के नाम से। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर तुम इक्वल टू करके ऐसे कोट्स लगा के अपना लिंक देते हो कि भाई मेरे को किस लिंक वाली इमेज दिखानी है। तो मैंने जो लिंक वहाँ से कॉपी किया था इन स्प्लैश वाला, उसको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और देखो अब क्या है यार, मैं इसमें क्लोजिंग टैग नहीं लगाऊंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, क्लोजिंग टैग क्यों नहीं लगाया ये तुम्हारे को अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगा। अभी के लिए तुम ये देखो कि इमेज टैग बिना क्लोजिंग टैग के लगाए, और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। चलो ये बहुत बड़ी आ रही है वो तो बात की बात है, लेकिन इतना हमारे को दिख गया कि भाई एटलीस्ट मेरी इमेज मेरे पेज पे आ रही है ना। और जो इमेज मैं चाहता था, ये हाउस इन द स्नो वाली, यही वाली इमेज यहाँ पे शो अप हो रही है। अगर मैं इस SRC में अपने दूसरा दे देता तो मैं कोई दूसरी इमेज दिखा सकता था, मैं अपने लोकल सिस्टम से भी इमेज दिखा सकता था, वो सब भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली इतना समझ आ गया कि IMG के अंदर अगर हम SRC में कुछ दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पेज पे शो अप हो जाएगा। ठीक है, तो अब यार देखो ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, इसको हम एक बार नोट भी करते हैं। इसमें भी एक चीज़ है कि हमने क्लोजिंग टैग क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो उससे पहले हम नोट करते हैं कि इमेज टैग, इट इज़ अ टैग यूज टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसका IMG होता है, SRC होता है। यहाँ पे हम अपना लिंक दे देते हैं और इसको हम ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो यार अब ठीक है, ये हमारे को समझ आ गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमने क्लोजिंग टैग क्यों नहीं लगाया और ये यहाँ पे मेरा रैंडम क्या आ रखा है। ठीक है, तो यार उसको समझने के लिए ना हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ही चलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा नेक्स्ट टॉपिक ही वो वाले टैग्स के बारे में है जिनमें हमारे को क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यार इनको हम कहते हैं एम्प्टी HTML टैग्स। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं जिनको हम देखेंगे वो क्या होते हैं, लेकिन हमारा एक और एग्जांपल जो अभी अभी हमने देखा वो क्या था, इमेज टैग। तो यार एम्प्टी HTML टैग क्या होता है, उसके लिए ना यार तुम ऐसे ये देखो कि जब हम नॉर्मल कोई टैग बना रहे हैं, ठीक है, ऊपर हम एलिमेंट की डेफिनेशन पे जाते हैं। जब हम कोई एलिमेंट बना रहे हैं तो हम उसमें उसको क्या मान रहे हैं, एक ओपनिंग टैग, एक कंटेंट है, एक क्लोजिंग टैग है। लेकिन अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो क्या हर टैग के अंदर हमारे को कंटेंट देना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे इमेज टैग अगर देखते हो, इसमें हमारे को कुछ कंटेंट देने की ज़रूरत है नहीं है। मतलब क्या, हमने इमेज टैग दिया, हमने एट्रीब्यूट में उसके लिंक दिया और वो एज इट इज शो अप हो गया। ए टैग में हमारे को कंटेंट देने की ज़रूरत थी क्योंकि हमारे को बताना था कि हमारे को पेज पे क्या दिखाना है। ठीक है, P टैग में हमारे को कंटेंट देने की ज़रूरत थी क्योंकि हमारे को दिखाना था हमें पेज पे क्या दिखाना है। सिमिलरली H1 H2 इन सब में हम इसलिए कंटेंट डालते हैं क्योंकि हमारे को पेज पे कुछ दिखाना होता है और वो हम बता रहे हैं कि हमारे को क्या दिखाना है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये इमेज टैग हो गया, ठीक है, इसमें हमारे को कुछ वैसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रही। तुम ध्यान से सोचो, यहाँ पे बस इमेज दिखानी है जिसका सोर्स हमने एज एन एट्रीब्यूट दिया है, तो और क्या लिखने की ज़रूरत है मेरे को, है ना। तो इसलिए यार इसमें हमारे को एक क्लोजिंग टैग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग टैग हमारे HTML को ये बता रहा है कि इसके और इसके बीच में सब कुछ मेरा कंटेंट है। लेकिन जब मैं कोई कंटेंट डाल ही नहीं रहा तो फिर मेरे को कंटेंट के एंड होने की स्पेस बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बेसिकली एम्प्टी टैग्स यार वो होते हैं जिनमें हमारे को क्लोजिंग टैग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके बीच में कोई कंटेंट होता ही नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे ऐसे और कौन से टैग्स होंगे, इमेज तो चलो एक हो गया। तो यार वो जैसे फॉर एग्जांपल BR है, BR क्या है, तुम यहाँ पे देखो ये मेरे दोनों लिंक साथ आ रहे हैं ना। मान लो अगर मैं इनके बीच में एक BR टैग डाल देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ये अलग अलग लाइन पे आ गए। मान लो मैं ऐसे बहुत सारे BR टैग डाल देता हूँ, बस ये बीच में बहुत सारी लाइन आ गई। तो BR टैग बेसिकली एक एम्प्टी लाइन ऐड करता है। ठीक है, तो इसलिए अब तुम इसमें भी सोचो, अगर वो सिर्फ एक एम्प्टी लाइन ऐड कर रहा है तो उसके अंदर कोई कंटेंट डालने की सेंस बनती है, नहीं बनती ना, क्योंकि वो तो तुम जो जो मर्जी करो उसमें तो बस एक एम्प्टी लाइन ऐड करनी है, कंटेंट की सेंस ही क्या है। सिमिलरली जो इधर एक HR है, ठीक है, HR क्या होता है, HR बेसिकली यार तुम्हारी एक हॉरिजॉन्टल रो है, और मैं इसको सेव करता हूँ, ये मैं डालता हूँ, ये तुम देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसके नीचे एक और HR डाल दूंगा, मान लो इस टैग के नीचे भी,
तो यहाँ पे एक और लाइन आ गई। तो बेसिकली HR से मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है बस। तो अगेन इसमें कोई कंटेंट डालने की सेंस है नहीं है, क्योंकि ये तो लाइन देगा था चाहे तुम जो मर्जी करो। तो इसलिए इसमें भी हमारे को क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है यार। लेकिन अब तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ ना, तो इसमें मतलब शायद ये तुम्हारे सिस्टम में अभी आई एम अज्यूमिंग नहीं आ रहा है अगर तुमने पहली बार VS कोड सेटअप किया है, लेकिन मेरे सिस्टम में ना ये यहाँ पे ऐसे ये आ जाता है इसका एक एंड में ये आ जाता है स्लैश, ठीक है। तो और ये इमेज में भी आया है। तो यार ये ना, इससे तुम कंफ्यूज मत हो। बेसिकली क्या है, जब तुम कोई एम्प्टी टैग डाल रहे हो तुम उसको दो तरीके से डाल सकते हो। पहला तरीका तो तुम सिर्फ इतना लिख दो, और दूसरा तरीका तुम उसको एक बाद में ऐसे दे दो। ये दोनों सेम ही बात है, ठीक है। इसमें बस हम HTML को बता रहे हैं कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, कि बेसिकली जहाँ पे ये ओपन हो रहा है वहीं पे ये क्लोज हो रहा है। और इसमें हम HTML को नहीं बता रहे हैं, लेकिन HTML को खुद से पता ही होता है कि भाई BR टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो उसमें अगर तुम फॉर एग्जांपल नहीं भी डाल रहे हो तो तुम्हारे को कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारा कोड चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्या है, मेरा ना इसमें एक फॉर्मेटर डला हुआ है जो अपने आप इसको ऐड कर देता है। तो इवन इफ मैं नहीं भी डालता तो जब मैं सेव करता हूँ मेरी फाइल ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होती है और वो एंड में इसको ऐड कर देता है। लेकिन इससे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ तुम सेव कर रहे हो और तुम्हारा ये ऐड नहीं भी हो रहा, तुम नोटिस कर रहे होगे तुम्हारा कोड एकदम सेम चलेगा, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है यार। तो ये बेसिकली एम्प्टी टैग्स हो गए। इनके दो तीन एम्प्टी टैग्स भी होते हैं, इनको सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को खुद ही क्लोज कर रहे हैं, इसमें हमारे को अलग से क्लोजिंग टैग नहीं डालना पड़ रहा। तो इसको यार हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्टी टैग्स और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। These are the tags that do not need an explicit closing tag, as they do not have content in between the starting and ending tag, ठीक है। सिंपल हो गया। इसके एग्जांपल हमने ले लिए, BR हो गया, HR हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। और भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। तो मेटा भी, ठीक है। मेटा भी हमें, तुम याद करो मेटा में हम बेसिकली कैसे लिखते हैं। अगर हमने इसमें लिखा हो तो नहीं लिखा, चलो हम अपनी कोड फाइल से देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो test.html की कोड फाइल है, तुम देख रहे हो मेटा में बेसिकली नेम, ऑथर, कंटेंट अग्रिम चोपड़ा, ये हमने यहाँ पे एज इट इज़ एट्रीब्यूट दे रखे हैं, अंदर कोई कंटेंट नहीं है ना। तो इसलिए ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना हुआ है, ठीक है। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग। तो ये यार ये बेसिकली एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है क्योंकि उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे हमने एम्प्टी टैग्स भी कवर कर लिए। इससे यार फिर हम आज की वीडियो कवर कर चुके हैं। अब बेसिकली इसके हम इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं, 5 ही हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन HTML टैग एंड द एलिमेंट, आर दे सेम, ठीक है। तो आंसर इज़ नहीं, दे आर नॉट ऑलवेज द सेम। ये हमने यहाँ पे देखा था कि टैग इज़ लाइक दिस, ठीक है। एक सिंगल ये एक टैग है, इवन क्लोजिंग वाला भी ले लें तो ये भी एक टैग है, ठीक है। और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए no, they are not the same, and the difference is HTML tag is a single tag and element is a combination of 2 tags and content, ठीक है। what are tags in HTML, ये तो I think हमें समझ आ ही गया। tag is a way for us to tell the browser something, ठीक है, give it some instructions and it is contained inside angular brackets. how do you add hyperlinks in HTML, ये हमने बड़ा easily देखा है आज कि भाई ये एक हमारा लिंक टैग है A, जिसमें हम href में लिंक देते हैं, टेक्स्ट बताते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज़ एन A टैग। हाउ डू यू ऐड इमेजेस इन HTML, इमेजेस के लिए ये रहा यार, IMG टैग यूज़ करते हैं इमेज, सोर्स में हम लिंक टू द इमेज दे देते हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है। व्हाट इज़ एन एम्प्टी टैग इन HTML, एम्प्टी टैग भी हमने एज इट इज़ पूरा का पूरा देखा है। दीज आर द टैग्स दैट डू नॉट नीड एन एक्सप्लिसिट क्लोजिंग टैग एज दे डू नॉट हैव कंटेंट, जैसे हमने BR देखा, HR देखा, इमेज देखा, मेटा देखा, ठीक है। तो इससे यार हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर हो गए इस टॉपिक के, और हमने बेसिक HTML टैग्स पूरे के पूरे कवर कर लिए, ठीक है। तो हाँ यार इतना ही है इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स को थोड़ा और डीप में समझेंगे, थोड़े कॉमन एट्रीब्यूट समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। और हाँ, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। चलो बाय। तो दोस्तों जल्दी से इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि आपको HTML के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।